ओ ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। सत्संग सुधा में कई दिन से सौभाग्य से हम लोग नृसिंह भगवान का के चरित्र का अंश जो है सम्मिलित कर रहे हैं। ये नृसिंह पुराण से जो कुछ ग्रहण किया जा सका वही इसमें सम्मिलित किया गया है और ये काफ़ी कल्याणकारी विषय और विस्तृत है। तो ये सौभाग्य है कि हम लोग इसका लाभ जो है उठाएंगे, उठा रहे हैं, उठाएंगे, क्योंकि नरसिंह भगवान का स्वाभाविक गुण है कि जो भी उनको सुमिरन करता है किसी कष्ट के लिए, वे उस कष्ट को बिना विलंब किए दूर करते हैं। सृष्टि के तत्वों का विचार किया जा रहा था इसके पहले। तो सृष्टि के तत्वों के विचार में विद्वानों ने निर्णय किया है कि इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बताया गया। विद्वानों के अनुसार इंद्रिय जो हैं वो तेजस अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। ये इंद्रियां तेजस अहंकार से उत्पन्न हुई हैं और साथ साथ उनके 10 जो अभिमानी देवता हैं और एक मन अर्थात 11, ये वैकारिक अहंकार से उत्पन्न है। मन जो है वो मन और इंद्रिय जो है वो तेजस अहंकार से उत्पन्न है और इंद्रियों के 10 अभिमानी देवता और एक मन, ये वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुए। ये भरद्वाज ऋषि सूत जी कहते हैं कि सूत जी और भरद्वाज ऋषि के बीच का प्रसंग है। सूत जी नरसिंह पुराण का अंश भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, हे भरद्वाज जी, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं और पायु, उपस्थ, हाथ, पैर, वाक इंद्रिय, ये कर्मेंद्रियां हैं। विसर्ग, आनंद, सिंप, गमन, बोलना क्रमशः ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के कर्म हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पंचभूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से युक्त हैं। जो सब भूत जो सृष्टि के मूल तत्व हैं, भगवान के संकल्प से उत्पन्न होते हैं। भगवान के संकल्प जब मिलते हैं, भगवान के संकल्प से जब ये भूत तत्व मिलते हैं तो पिंड का निर्माण होता है और पिंड से ब्रह्मांड बनता है। ये सृष्टि की परंपरा है। सृष्टि का मूल भगवान विष्णु अर्थात भगवान नृसिंह ही हैं। वे ही सर्वेश्वर हैं। भगवान तो वैसे गुणातीत हैं, लेकिन सृष्टि के निर्माण के लिए वे रजोगुण को स्वीकार करते हैं।
वे परमात्मा अपने नाभि से कमल उत्पन्न करते हैं, तो कमल भी उन्हीं का स्वरूप है। कमल भी उन परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा से उत्पन्न हुआ। कमलोद्भव ब्रह्मा भी स्वयं विष्णु भगवान नरसिंह नारायण का ही रूप है, क्योंकि नरसिंह नारायण ने उनको उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी कोई अलग नहीं है। भगवान ने लीला के लिए ब्रह्मा का रूप बना लिया। फिर क्रमशः पर्वत, ग्रह, समुद्र, ताराओं सहित देवता, असुर, मनुष्य सभी प्राणियों का सृजन करते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है, तब तक भगवान रहते हैं। नृसिंह आदि रूपों से प्रकट होकर अपने भक्तों और सुमिरन करने वालों की रक्षा करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। और इस सृष्टि को मिटाने के लिए कल्प के अंत में वही भगवान नृसिंह रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा रूप से सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और रुद्र रूप से भयंकर शिव बन करके सृष्टि का संहार करते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सूत जी ने कहा, भगवान नृसिंह जिस तरह ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, ध्यान से उसको सुने। परमात्मा सनातन पुरुष हैं। वे प्रकट हुए उपचार मात्र से कहा जाता है। वो सनातन है, वो प्रकट हुए, ये उनकी माया है, उपचार मात्र से कहा जाता है। ब्रह्मा जी की आयु अपने आयुमान से 100 वर्ष की है और उसमें से 50 वर्ष बीत गए हैं। ब्रह्मा की आधी आयु समाप्त हो चुकी है, लेकिन उनकी आयु का एक दिन का आप मतलब एक दिन का जो है कितना बड़ा एक उनका एक दिन होता है, ये इसका भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता है। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। 14 बार सूर्य बदल जाते हैं, 14 बार सप्त ऋषि मंडल जो है वो भी बदल जाता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है। ऐसा बड़ा पुराण में अंकित है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय।